गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर मैं आपके सामने हूँ विनय सर CSNIP में। और इस बारी जो क्लास मैं ले रहा हूँ वह है 12th इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस स्टूडेंट्स के लिए, IT स्टूडेंट्स के लिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम स्लाइसिंग को दोबारा से लेंगे। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि पिछली क्लास में भी मैंने स्लाइसिंग ही ली थी। बेसिकली अभी हमारा क्या चल रहा है, हमारा चल रहा है एक्सेसिंग सीरीज़। और एक्सेसिंग सीरीज़ में हमने थ्रू इंडेक्स एक्सेसिंग कर ली और अब हम कर रहे थे एक्सेसिंग अ सीरीज़ थ्रू स्लाइसिंग। और जो पिछला वीडियो था वो भी मेरा स्लाइसिंग पर ही बेस्ड था और इस वीडियो में भी मैं स्लाइसिंग को ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। स्लाइसिंग आज ओवर हो जाएगी। इनफैक्ट कुछ और 2-3 कॉन्सेप्ट्स इसमें मैं पढ़ाऊँगा स्लाइसिंग से रिलेटेड, और स्लाइसिंग से रिलेटेड प्लस ये भी कह सकते हैं कि सीरीज़ से लेकर के। और उसके बाद फाइनली हम यहाँ पर सीरीज़ को ओवर करके फिर आगे जो भी पैंडाज में है उसको कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो शुरू करते हैं आज की ये क्लास। लेट अस डिस्कस मोर ऑन एग्जांपल ऑफ स्लाइसिंग। ये इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि आपको मालूम है कि पिछली क्लास में भी स्लाइसिंग ही हुई थी और इस बार भी हम स्लाइसिंग ही कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है, create a series, new series with data as officer, manager, clerk, director, engineer। तो ज़रा देखिए यहाँ पर ये एक लिस्ट है और उस लिस्ट के अंदर डेटा दिया गया है। उसके बाद एंड इंडेक्स, वो भी अपने आप में एक लिस्ट है और करस्पॉन्डिंगली उसमें 5 एंट्रीज हैं, 101, 102, 103, 104 एंड 105। तो बेसिकली हमें एक लिस्ट बनाने के लिए दी गई है जिसमें डेटा भी दिया गया है और साथ ही साथ आपको इंडेक्स को भी स्पेसिफाई करके दिया गया है, यानी आपकी जो इंडेक्स है वो स्पेसिफाइड है, राइट। तो इस तरह की सीरीज हमें बेसिकली बनानी है। आपको बहुत अच्छी तरह से बनानी आती है, पिछली कई क्लासेस में हम ये काम कर चुके हैं। तो ये सीरीज किस तरह से बनेगी उसके लिए ये कमांड दिया गया है, उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है। न्यू सीरीज़, ये हमारी सीरीज़ का नेम है जैसा कि क्वेश्चन में मांगा गया था, इज इक्वल टू PD। ये PD क्या है आपको मालूम है। PD बेसिकली हमने पैंडाज मॉड्यूल को इंपोर्ट कराया है PD के नेम से, तो हम PD यूज़ कर रहे हैं। तो मुझे हर बारी इंपोर्ट पैंडाज एज PD लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो न्यू सीरीज़ इज इक्वल टू PD डॉट सीरीज़ and this is the data section with items officer, manager, clerk, director and engineer. Then thereafter we are specifying the index. Index is equal to 101, 102, 103, 104 and finally 105. तो इसमें इंडेक्स स्पेसिफाइड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डिफ़ॉल्ट इंडेक्स अपना काम नहीं करेगी। डिफ़ॉल्ट इंडेक्स अपना काम अभी भी करेगी और वो क्या होगी उसका डिस्कशन हम करते हैं। ऑल्सो नोट करके मैंने यही सारी की सारी बातें जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको उनको फर्दर एक्सप्लेन किया है। ये आपकी रीडिंग के लिए है, फिर भी एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। फॉर द अबव सीरीज डेटा एज ऑफिसर, मैनेजर, क्लर्क, डायरेक्टर एंड इंजीनियर, ये डेटा वाला सेक्शन है। एंड इंडेक्सेस आर, यहाँ पर दो तरह से हमने इंडेक्स को लिया हुआ है। फर्स्ट द स्पेसिफाइड इंडेक्स, ठीक है, या प्रोवाइडेड बाय यूजर, वो क्या है 101, 102, 103, 104, 105। जब भी हम सीरीज को डिस्प्ले कराएंगे या प्रिंट कराएंगे तो ये ही इंडेक्स आपको नजर आएगी जो आपने स्पेसिफाई की होगी, लेकिन इसके साथ डिफॉल्ट इंडेक्स भी अपना काम करेगी। तो फर्स्ट हो गई प्रोवाइडेड बाय यूजर इंडेक्स और स्पेसिफाइड इंडेक्स। सेकंड है बाय डिफॉल्ट इंडेक्स, और वो सबको मालूम है वो स्टार्ट होती है 0 से लेकर के वहाँ तक जाती है जितने टोटल नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं इस सीरीज में, तो वो है 1, 2, 3, 4, 5। इसलिए जो डिफ़ॉल्ट इंडेक्स होगी वो 0 to 4 जाएगी और वो इसमें अपना काम करेगी। कैसे, आगे हम उसको देखेंगे। सो नाउ आंसर फॉलोइंग 2 क्वेश्चंस फॉर द सीरीज न्यू सीरीज गिवन अबव। तो हमें करना क्या है, जो भी ये सीरीज है इसका डिस्कशन पहले भी हो चुका था। एक बार मैंने ये ग्राउंड सेट कर दिया है, एक सीरीज बना ली है। इस सीरीज के बेसिस पे यू हैव टू आंसर 2 क्वेश्चंस फॉर द सीरीज न्यू सीरीज। इस सीरीज का नाम न्यू सीरीज है।
गिवन अबव। तो कंटिन्यू इसलिए लिख दिया है कि यही जो टास्क है ये हमारा आगे कंटिन्यू हो रहा है और उसके अंदर हम आने वाले 2 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। सो क्वेश्चन फर्स्ट, डिस्प्ले मैनेजर, क्लर्क एंड डायरेक्टर फ्रॉम द फॉलोइंग पेंडास सीरीज। तो देखिए ये डेटा सेक्शन है, ये इंडेक्स है, ये कौन सी इंडेक्स है, ये स्पेसिफाइड इंडेक्स है या प्रोवाइडेड इंडेक्स है, और ये डिफॉल्ट इंडेक्स है। तो क्या पूछा गया क्वेश्चन में, डिस्प्ले मैनेजर, क्लर्क एंड डायरेक्टर फ्रॉम द फॉलोइंग पेंडास सीरीज, नोट यूज डिफॉल्ट इंडेक्स ओनली। आपको क्लियरली बोल दिया गया है इस क्वेश्चन में कि आप डिफॉल्ट इंडेक्स का यूज करेंगे, मतलब 0 1 2 3 4 का। तो इसका आंसर तो बहुत आसान है, आपको पता भी है, प्रिंट। और देखिए अभी क्या चल रही है, स्लाइसिंग, तो हम स्लाइसिंग के मेथड्स ही यूज कर रहे हैं। देखिए 1:4 ये स्लाइसिंग का वे है। सो व्हाट वुड बी द आंसर, प्रिंट न्यू सीरीज, बिकॉज द नेम ऑफ द सीरीज इज न्यू सीरीज, print new series, square bracket starts 1:4 square brackets closed and parenthesis closed, and obviously its output is going to be 102 manager, 103 clerk, 104 director। तो देखिए एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेते हैं, दोनों चीज़ें साथ ही साथ हो जाएंगी, मेरा समझाना और ये जो एक्सप्लेनेशन दिया है जिसको आप पढ़ सकते हैं, दोनों के दोनों। As you know, slicing works on the concept of start, stop and step. So what is start here? 1. What is stop here? 4. And what is step here? Because step is not specified, it is optional here. So default stepping is of 1. तो एक एक करके ये आगे बढ़ेगा, 1 2 3 4, इस तरह ये आगे बढ़ेगा। तो 4 तक जाएगा नहीं, वो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बोला। So it starts from index 1 till index 3, just one index before stop। जब भी आप stop देते हैं, ये रेंज में भी यूज कर चुके हैं आप, ए रेंज में भी यूज कर चुके हैं, और क्लास 11th में भी हमने जब स्लाइसिंग पढ़ी थी कि स्टॉप जितना भी मैंशनड होता है उससे एक कम तक चलता है, जस्ट वन इंडेक्स बिफोर स्टॉप। इट मीन्स फ्रॉम इंडेक्स 1 to 3। तो क्या करेगा, दैट इज आंसर वुड बी मैनेजर, क्लर्क एंड डायरेक्टर। और इसी वजह से जो आपको आंसर मिला 1 to 4 देने की वजह से 1 मैनेजर, 2 क्लर्क, 3 डायरेक्टर, और यही आंसर आपको मिला। 4 वो लेगा नहीं क्योंकि स्टॉप से एक पहले तक जाता है। सो आई थिंक इट इज वेरी क्लियर, यू नो अबाउट इट। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज द क्वेश्चन नंबर 2। Question second, question first is done. Now come to question number 2 in the next slide. Here it is, question number 2, display manager, clerk and director from the following PEMDAS series। तो अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि सर ये क्वेश्चन तो बिल्कुल एग्जैक्टली क्वेश्चन फर्स्ट की तरह ही है, लेकिन इसमें ये जो नोट दिया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये नोट है, यूज प्रोवाइडेड ऑब्लिक स्पेसिफाइड इंडेक्स ओनली। आपको प्रोवाइडेड और स्पेसिफाइड इंडेक्स यूज करनी है। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट भी इसी तरह से था, लेकिन उसमें नोट था यूज डिफॉल्ट इंडेक्स ओनली, और अब जो बोला जा रहा है सेम क्वेश्चन बट नोट एज यूज प्रोवाइडेड स्पेसिफाइड इंडेक्स ओनली। तो देखिए इस बारी हम इस 0 से लेके 4 तक का इस्तेमाल नहीं करेंगे डिफॉल्ट इंडेक्स का, बल्कि हम यूज करेंगे इस प्रोवाइडेड या स्पेसिफाइड इंडेक्स, कुछ भी कह लीजिए, उनका। तो इसका आंसर पहले हम देखते हैं और उसके बाद फर्दर डिस्कशन करेंगे। तो देखें, व्हेन यू ट्राई कमांड प्रिंट न्यू सीरीज 102:104, ठीक है, क्योंकि जब आप इंडेक्स को स्पेसिफाई करते हो तो वहाँ पर आपका तरीका यही रहता है, और ख़ास तौर पे जब आप किसको स्पेसिफाई करते हो, स्पेसिफाइड इंडेक्स को, तो आपको लेना है मैनेजर से जाना है डायरेक्टर तक। तो मैनेजर, क्लर्क एंड डायरेक्टर, मैनेजर की करस्पॉन्डिंग इंडेक्स है 102 और डायरेक्टर की है 104। तो ऑब्वियसली आपने यहाँ 102:104 दिया है, क्योंकि स्पेसिफाइड इंडेक्स में स्टार्ट से शुरू होके स्टॉप तक पूरा लेता है, या दूसरे वर्ड्स में बोलें तो जो स्टार्ट स्टॉप का कॉन्सेप्ट है वो नहीं चलता। यहाँ पर आपने जहाँ से शुरू किया वहाँ से देगा, और जहाँ पर आपने इसको
ओवर किया है वहाँ तक पूरा लेगा, इसका मतलब 104 भी यहाँ पर इंक्लूड होगा। और इस वजह से जब हमने प्रिंट न्यू सीरीज 102:104 दिया तो हमने एक्सपेक्ट किया 102 के लिए मैनेजर, 103 के लिए क्लर्क और 104 के लिए डायरेक्टर, राइट। सी व्हाट हैपन्स जब हमने ये दिया प्रिंट न्यू सीरीज 102:104, तो आंसर देखिए आंसर क्या आया। सीरीज, ये एक ब्लैंक सीरीज आई है। आंसर कुछ ऐसा आता तो हम कहते कि कोई रिजल्ट हमें मिला है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी आंसर नहीं आया। तो थोड़ा देखें यहाँ पर हमने क्या लिखा है, इट इज शोइंग नाइदर आउटपुट, इसने कोई आउटपुट नहीं दिखाया, सीरीज करके छोड़ दिया है। इट इज शोइंग नाइदर आउटपुट नॉर एरर, दो आंसर एक्सपेक्टेड वॉज दिस, यही तो आंसर एक्सपेक्टेड था, लेकिन इसने तो कुछ भी नहीं दिया, बट शोइंग नो आउटपुट, कुछ भी नहीं दिया, इसलिए मैंने क्रॉस लगा दिया है जिससे आपको लगे कि हाँ ठीक है, इसने कोई आउटपुट नहीं दिया है। तो क्या हुआ, ये क्यों नहीं हमको रिजल्ट यहाँ पर मिला, आउटपुट मिला। द रीजन इज, इसका रीजन है इट इज ट्रीटेड एज डिफॉल्ट इंडेक्स नॉट एज स्पेसिफाइड ऑब्लिक प्रोवाइडेड इंडेक्स। एक्चुअली हुआ क्या, देखिए जब आपने प्रिंट न्यू सीरीज 102:104 दिया तो एक्चुअली यहां पर पेंडास ने क्या समझा, उसने ये समझा कि आप डिफॉल्ट इंडेक्स में 102 से लेके 104 तक देखना चाहते हैं, और ऑब्वियसली ये स्टार्ट और स्टॉप की तरह वर्क कर रहे हैं यहाँ पर, स्टार्ट स्टॉप। तो 102 और 103 वो एक तरीके से पेंडास आपको देने के लिए तैयार था, क्योंकि ये नहीं मान रहा है कि ये 102 और 104 स्पेसिफाइड इंडेक्स हैं। वो क्या मान रहा है, 102 104 को डिफॉल्ट इंडेक्स। और आप खुद देखिए कि डिफॉल्ट इंडेक्स की जो रेंज है वो तो 0 से लेके 4 तक ही है, उसमें कहीं पर भी 102 103 104 तो है ही नहीं। जब ये 4 पे ख़त्म हो गया तो 102 तो हम सोच भी नहीं सकते, 103 भी नहीं सोच सकते। चलिए 104 तो नहीं आएगा क्योंकि वो स्टॉप की तरह ट्रीट होगा, तो 102 103 एक तरह से पेंडास आपको देता अगर यहाँ पर ये डिफॉल्ट इंडेक्स में होते, बट ये नहीं है। इसी वजह से जो आपको आंसर मिला है वो मिला है एक तरह से नो आउटपुट, नल सीरीज, कुछ भी नहीं मिला आपको। तो एक ही बात बताना चाहूँगा कि पिछली बार भी आपने ये क्या दिया था 1:4, ये भी इंटीजर है, और ज़रा देखें 102:104 ये भी इंटीजर है। तो जब भी आप इस तरह से स्टार्ट और स्टॉप को इंटीजर फॉर्म में देते हो तो पेंडास कंफ्यूज कर जाता है कि ये, इनफैक्ट कंफ्यूज नहीं करता है। मैं तो ये बोलूँगा कि जब भी आप इंटीजर देते हो तो वो समझता है कि ये डिफ़ॉल्ट इंडिसेस हैं या डिफ़ॉल्ट इंडेक्स हैं, और अभी वो 102 को डिफ़ॉल्ट इंडेक्स का पार्ट मान रहा है, 104 को भी डिफ़ॉल्ट इंडेक्स का पार्ट मान रहा है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जो स्पेसिफाइड इंडेक्स है उसके तरीके से हमको यहाँ से आंसर 102 से स्टार्ट करके 104 तक मैनेजर, क्लर्क और डायरेक्टर दे, तो वो नहीं आएगा। As provided index is of integer data type, so there is nothing to differentiate between default index and provided index, क्योंकि दोनों ही इंटीजर की तरह हैं। तो वो उसमें प्रायोरिटी किसको दे रहा है, वो दे रहा है डिफॉल्ट इंडेक्स को, और डिफॉल्ट के हिसाब से 102 से लेके 104 तक की जो इंडेक्स वैल्यूज़ हैं वो नहीं है। सो व्हाट इज़ द सोल्यूशन हियर, तो मैंने अगेन ये कंटिन्यू दिया है कि इसका डिस्कशन हम आगे करते हैं। सो नाउ इन दिस स्लाइड द अबव प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड, देखिए इसका सोल्यूशन है हमारे पास। द अबव प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग अ मेथड LOC, location, of a series which works for provided or specified index as given below। तो देखिए इस बार हम LOC का इस्तेमाल करेंगे which stands for location, और ज़रा नोटिस करिए मैंने एरो इसीलिए लगाया है, देखिए यहाँ पर इस बार मैंने ये नहीं लिखा print new series dot स्क्वायर ब्रैकेट 102:104, क्योंकि अगर मैं ऐसे करता तो जैसे पीछे हुआ था पिछली स्लाइड में वही तो किया था, न्यू सीरीज स्क्वायर ब्रैकेट 102:104, तो वो इनको डिफॉल्ट इंडेक्स मानते हुए शो ही नहीं कर रहा था। तो हमने अपना तरीका बदला, हमने एक मेथड यूज किया एक्सक्लूसिवली
पाइथन पैंडास का, वो है LOC मेथड, लोकेशन मेथड। तो हमने दिया न्यू सीरीज, अब ये एक्स्ट्रा आ गया डॉट LOC स्क्वायर ब्रैकेट में 102:104, फिर मेन पैरेंथेसिस तो क्लोज होगा ही होगा। तो देखिए इस बारी हमने पैंडास को फोर्स किया कि 102, 104 को आप डिफॉल्ट इंडेक्स मत मानिए, क्योंकि वो तो है ही नहीं, आप इनको स्पेसिफाइड इंडेक्स मानिए। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि जब भी हम LOC यहां पर स्पेसिफाई करेंगे, न्यू सीरीज और जो भी स्लाइस हमें करना है उनके बीच में डॉट LOC जब हम स्पेसिफाई करेंगे, तो जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिया जाएगा वो स्पेसिफाइड इंडेक्स की तरह ट्रीट होगा। तो इसका मतलब 102:104 और LOC का मतलब स्पेसिफाइड इंडेक्स। एक बार वापस दिखाते हैं आपको, देखिए ये है सीरीज, तो 102 क्योंकि स्पेसिफाइड से लेगा, मैंने LOC दिया हुआ है, तो 102 से स्टार्ट करके 104 पे खत्म करेगा, एंड द आंसर इज गोइंग टू बी मैनेजर, क्लर्क एंड डायरेक्टर। सो प्रॉब्लम इज solved. It means in order to differentiate between default index and specified or provided index, you will use LOC. So LOC is for default, no, LOC is for specified index or provided index. और ये आंसर आपको मिल गया। तो यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर आपने LOC यूज किया और LOC था स्पेसिफाइड इंडेक्स के लिए या प्रोवाइडेड इंडेक्स के लिए, तो क्या कुछ ऐसा भी होता है जिससे कि हम फोर्स कर सकते हैं पाइथन पैंडास को कि वो जो भी यहां दिया जा रहा है फॉर स्लाइसिंग उसको डिफॉल्ट इंडेक्स की तरह ही ट्रीट करे? तो उसका आंसर है यस। अगर हम इसको एज अ डिफॉल्ट इंडेक्स ट्रीट करवाना चाहते हैं, विल यूज हियर नॉट LOC रादर ILOC। तो देखिए एक नोट दिया हुआ है, इन कंट्रास्ट टू अबव, जो ऊपर दिया है उससे डिफरेंशिएट करते हुए, इफ यू वांट टू डिस्प्ले आउटपुट डिफॉल्ट इंडेक्स वाइज, देन यू मे यूज ILOC। जस्ट गो थ्रू फॉलोइंग एग्जाम्पल। मतलब जब आप चाहते हो कि ये एज अ डिफॉल्ट इंडेक्स कंसीडर हो, डोंट गिव LOC, रादर गिव ILOC. ILOC stands for index wise location. ILOC stands for index wise location. तो जरा देखें, अब इंडेक्स वाइज लोकेशंस तो हमें पहले से ही पता है। देखिए वो क्या है, 0 से लेके 4 तक है ना। तो हम कुछ ऐसे ही नंबर्स देंगे जो हमारी रेंज में लाई करते हुए होंगे 0 to 4 के बीच में। तो प्रिंट न्यू सीरीज डॉट ILOC 2:4, तो ये 2 से स्टार्ट करेगा और 4 नहीं लेगा, 4 से एक पहले तक जाएगा, क्योंकि आपको रूल पता है कि जब भी हम इंडेक्स वाइज काम कर रहे होते हैं या डिफॉल्ट इंडेक्स वाइज काम कर रहे होते हैं, उस पर्टिकुलर केस में ये स्टार्ट होता है और स्टॉप जो भी मेंशन करते हैं उसके एक कम तक जाएगा। तो ये 2 और 3 को लेगा, 4 तक नहीं जाएगा, तो 2 और 3 को लेगा। तो ज़रा चेक कर लेते हैं 2 और 3 क्या थे वहाँ पर। 103 क्लर्क, 104 डायरेक्टर। आप देख सकते हैं 2 clerk, 3 director, and you are getting answer here clerk and director. So now it is very clear to you the difference between LOC and ILOC, and you also know what is the advantage of using LOC, particularly in this case of confusion when both default index and provided index are of the form of integer. In order to differentiate it, क्योंकि जब भी आप डायरेक्टली यूज करोगे तो वो इसको डिफॉल्ट इंडेक्स की तरह लेगा, लेकिन आप चाहते हो कि 102, 104 स्पेसिफाइड इंडेक्स की तरह लिए जाएं, तो फिर आपको LOC यूज करना पड़ेगा। तो LOC और ILOC का डिफरेंस क्लियर है आपको, राइट? ILOC इज फॉर डिफॉल्ट इंडेक्स वाइज लोकेशन
and LOC is for specified index wise locations. Now I am moving to my next slide. Here it is. So now, accessing is almost complete, and both the things, indexing and slicing, are now over now. So we are doing a little bit more about series, and thereafter from the next class we'll start the new topic in the Python pandas. So let us suppose we have a following series, my series with following data. ये कोई सीरीज है जिसका नेम my series है. तो इसको आपको ध्यान में रखना है, और इस सीरीज को लेते हुए, इस माई सीरीज को लेते हुए आपने कुछ और कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर सीखने हैं. सम कॉमनली यूज्ड प्रॉपर्टीज ऑफ pandas सीरीज बेस्ड ऑन above सीरीज माई सीरीज. प्रिंट माई सीरीज डॉट डी टाइप. ये अब हम कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं पाइथन pandas की, जो मोर और लेस सिमिलर हैं जो हमने पढ़ा था पाइथन numpy में उनसे. सो प्रिंट माई सीरीज डॉट डी टाइप. अब माई सीरीज को देख लीजिए, इसमें जो डेटा है उसकी जो डेटा टाइप है वो क्या है, इंटीजर, तो वो इंटीजर दे रहा है. कुछ और होती, स्ट्रिंग होती तो स्ट्रिंग देता आपको, राइट. तो ये आपको मालूम है. माई सीरीज डॉट शेप. एक्चुअली सीरीज एक तरह से 1D अरे जैसी ही होती है, ये तो इंडेक्स हैं, तो इसलिए आप इसको कंसीडर मत करिए. तो एक सिर्फ आप इतने को देखिए तो एक 1D अरे की तरह ही है ये है. तो यहाँ पर जब आप माई सीरीज डॉट शेप करोगे तो वो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इस डेटा में, डेटा पार्ट में जितने भी होंगे आइटम्स, वो आपको दे देगा. तो इसने 10 कॉमा करके दिया, क्योंकि ये हमेशा टपल की फॉर्म में होता है, इसलिए इसने 10 कॉमा दिया. उसके बाद नेक्स्ट एट्रीब्यूट माई सीरीज डॉट साइज. जो भी सीरीज आपके पास है उसमें टोटल कितना आइटम्स हैं, 10 आइटम्स हैं. 0 to 9 अगर आप काउंट करते हो तो 10 आइटम्स हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो आंसर 10 आना है. माई सीरीज डॉट वैल्यूज़ करके एक ये कुछ नया सा एट्रीब्यूट है. तो ये हमने पीछे पाइथन numpy में तो नहीं पढ़ा था. माई सीरीज डॉट वैल्यूज़ विल गिव यू व्हाट, द ऑल द डेटा वैल्यूज़. देखिए 100 से स्टार्ट किया उसने और 1000 पे ख़त्म किया है, और डेटा टाइप भी साथ में बता दिए कि इंटीजर डेटा टाइप का है. तो ये कुछ एट्रीब्यूट हमने पढ़ लिए पाइथन सीरीज के, पाइथन pandas सीरीज के. नाउ इन दिस स्लाइड, दिस इज माय लास्ट स्लाइड टुडे. वी हैव हियर 2 more methods, head and tail. head and tail मेथड आपको आने ही चाहिए, बिकॉज एक्चुअली पाइथन pandas का यूज़ होता है डेटा एनालिसिस के लिए. तो जब हम डेटा को एनालाइज कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हमारे पास जो रोज़ होती हैं वो लैक्स में हो सकती हैं, इवन करोड़ में भी हो सकती हैं, राइट. तो वहाँ पर कई बार अगर हम सीधे की सीधे माई सीरीज़ एंटर कर दें या प्रिंट माई सीरीज़ करें तो हमारा डेटा स्क्रॉल होता रहेगा, बहुत टाइम लगेगा पूरा डेटा को देखने के लिए. तो हम कई बार उसका कुछ पार्ट देखना चाहते हैं. तो हम कैसे देख सकते हैं, हेड और टेल मेथड्स की हेल्प से. सो माई सीरीज डॉट हेड क्या करेगा ये, इट विल शो यू द फर्स्ट 5 रोज. मैं यहाँ पर रोज ही बोलना प्रेफर करूँगा. 2 रोज और कॉलम का कॉन्सेप्ट उधर फ्रेम्स में आता है, लेकिन मैं अभी यहाँ पर रोज ही बोलूँगा, इनको आपके लिए समझना आसान होगा. तो ज़रा देखिए, माई सीरीज डॉट हेड इज गिविंग यू फर्स्ट 5 रोज ऑफ अ सीरीज, और इन सिंपल वर्ड्स टॉप 5, शुरू के 5 ये दे देगा आपको. जरा इसका दूसरा कॉम्बिनेशन भी देखिए. तो एक तरह से हेड और हेड ये हो गया. अब जरा नोटिस करिए, हेड n, method of a series gives n rows of a series. If n is larger than maximum number of rows, then it gives all the rows. तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ हेड n को. हमारे केस में हेड n की वैल्यू है 3. तो माई सीरीज डॉट हेड विद इन पैरेंथेसिस 3, it will give me top 3 rows of your Python pandas series. So top 3 are 0, 100,
1 200 2 300। देखिए मेन सीरीज तो ये है माई सीरीज। जब हमने कुछ भी नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट उसने इसके 5 लिए, और जब हम 3 दे रहे हैं तो माई सीरीज के उसने फर्स्ट 3 ले लिए, टॉप 3 ले लिए, 1 2 3। तो आंसर आ गया आपका 0 100 1 200 एंड 2 300। उसके बाद अब टेल को हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हेड था ऊपर, उसी तरह से मिलता जुलता टेल है। अब आपको नेम से ही क्लियर हो रहा कि हेड का मतलब टॉप से और टेल का मतलब बॉटम से। तो जरा देखें टेल का मतलब क्या है। टेल मेथड ऑफ अ सीरीज गिव्स बाय डिफॉल्ट लास्ट 5 रोज ऑफ अ सीरीज। जब हम लास्ट की बात करते हैं तो वो अपने आप ही टेल हो जाता है। तो नोटिस करते हैं ये कमांड किस तरह से चल रहा है। माई सीरीज डॉट टेल, तो ये लास्ट के 5 देगा। तो इसको हम रिवर्स में काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये 5 600 से लेकर के 9000 तक आपको देगा। 5 600 से लेके आपको 9 1000 तक देगा, और इसने दिया आंसर। तो इसका मतलब टेल ने लास्ट 5 जो थे वो रिकॉर्ड्स आपको दे दिए, 5 600 से लेके 9 1000 तक। नाउ माई सीरीज डॉट टेल पैरेंथेसिस में 2। तो नोटिस कीजिए कि इस बारी हमने टेल के अंदर 2 स्पेसिफाई किया है। तो क्या करेगा ये, टेल n method of a series gives n rows of a series. If n is larger than maximum number of rows, then it gives all the rows. Method of a series gives n rows of a series. कहाँ से? From last n rows. इसके कहने का मतलब है टेल n method of a series gives last n rows of a series, right? और उसी को जरा हम यहां पर समझें तो हेड एन मेथड ऑफ अ सीरीज गिव्स फर्स्ट एन रोज ऑफ अ सीरीज। तो यहां पर आप फर्स्ट और ऐड कर लीजिएगा गिव्स और एन के बीच में, और उसी तरह से लास्ट यहां पर जो लिखा हुआ है गिव्स और एन के बीच में लास्ट आप ऐड कर लीजिएगा, गिव्स लास्ट एन रोज ऑफ अ सीरीज। यहां तो मैंने फर्स्ट और लास्ट दोनों ही लिखा है, फर्स्ट एंड लास्ट, बट वो आपको हेड एन और टेल एन में भी फर्स्ट और लास्ट निकाल लेना है। तो देखिए जब हमने दिया माई सीरीज टेल 2, तो ये लास्ट 2 रिकॉर्ड्स आपको देगा। रिवर्स में काउंटिंग करते हैं, 1 एंड 2। तो 8 900 देन 9 1000, 8 900 एंड 9 1000 इसने आपको दे दिया। ठीक है। हाँ, इसमें ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा और लिखा है, ये मैक्सिमम और यहाँ पर भी मैक्सिमम। इसका मतलब क्या है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लेट अस सपोज मेरे पास यही सीरीज है माई सीरीज, और मैंने यहाँ पर कमांड दिया, इसी को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, माई सीरीज डॉट हेड, और मैंने इसको दे दिया लेट अस सपोज 18। 3 देने के बजाय मैंने दे दिया 18। तो क्या होगा, 18 रोज तो मेरे पास है नहीं, क्योंकि मेरे पास कितनी रोज हैं, टोटल 10 रोज हैं। तो जब आप 18 दोगे इस जगह पे, यहाँ पर कोई 10 है, तो इसका मतलब ये कोई एरर नहीं शो करेगा। इसकी कैपेसिटी में जितने होंगे वो सारे दे देगा। तो इसका मतलब कभी भी ये जो नंबर है n की वैल्यू टोटल नंबर ऑफ रोज से अगर एक्सीड कर जाती है, तो जितनी उसमें नंबर ऑफ रोज होंगी उतनी आ जाएंगी। सिमिलरली आप ये काम यहाँ पर भी कर सकते हैं। माई सीरीज डॉट टेल, लेट सपोज आपने दे दिया 17, तो ये लास्ट की 17 देगा। अब लास्ट की 17 तो तब होती है ना जब यहाँ पर बहुत सारी रोज होती हैं ही कोई 10 रोज, तो लास्ट 17 का तो कोई मतलब है ही नहीं। तो दिस मीन्स इट विल गिव यू नाउ ऑल द 10 रोज, राइट। सो दिस इज हाउ वी हैव also completed head and tail method of series. So this is how my class comes to an end today, and obviously I'll meet you in my next class with a new topic of Python pandas, right? तो आप नोट्स बनाते रहिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, एंड डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, और एक और क्लास में मैं आपसे अगली बार फिर मिलता हूँ जल्दी से ही, विनय सर CSN IP में, और आप देखते रहिए मेरे वीडियोस। सो
बी सेफ, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, और जल्दी ही हम एक नए वीडियो में और मिलते हैं। तब तक के लिए